हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या क्या हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको टेंस नहीं पता है, यदि आपको ट्रांसलेशन के बेसिक रूल्स जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, हैव, हैज़ और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका आप यूज़ नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको ये चीज़ें रेगुलर मिलेगी। अब बीच में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे रुकना पड़ा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस हिंदी पैसेज का इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड लिख दिए हैं, क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। इन सब का हम भी यूज करेंगे और इसे याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये पैसेज है, पहली बात तो इस पैसेज को पढ़ लिया जाए और जो रूल मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। देखिए, एक शाम एक दुबला और भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के आगे से होकर एक कुत्ते के बच्चे से बाहर आने का आग्रह कर रहा था, ठीक है। भेड़िया उसको खाना चाहता था। भेड़िए ने कहा, तुम इस छोटे से छेद से क्यों नहीं निकल आते हो? तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है। बच्चे ने उत्तर दिया, मुझे मालूम है, किंतु मैं आराम से हूँ। भेड़िए ने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए हड्डियाँ हैं और पीने को दूध है? बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। भेड़िए ने कहा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खूब हड्डियाँ और दूध पिलाऊंगा। बच्चे ने उत्तर दिया, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं खाकर मोटे हो जाओ। देखिए, यह एक पैसेज है जो अक्सर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। देखिए दोस्तों, आप देखिए इस टेंस को पढ़ने पर पहली बात तो पूरा वाक्य पास्ट का ही है, पूरी कहानी पास्ट की है। यहाँ रहा था, चाहता था, निकल आते हो, मतलब सब पास्ट की बात कहा जा रही है। और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें है, हूँ, हो। देखिए, आपको पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस से ये सेंटेंस गुजर रहा है। तो आइए सेंटेंस देखिए। ये पहला सेंटेंस काफ़ी बड़ा है। एक शाम एक दुबला और भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के आगे खड़े होकर एक कुत्ते के बच्चे से बाहर आने का आग्रह कर रहा था, ठीक है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहली बात सब्जेक्ट का, उस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पता चलेगा तभी आप क्लियर कर पाओगे। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ड चाहे मेन वर्ड जो भी आएगा, उसके बाद वर्ब हम लगाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए भाई, पहली बात तो कौन कर रहा था, आग्रह। वर्ब क्या है, आग्रह करना। सब्जेक्ट पता करने के लिए जैसे बेसिक रूल तो यही है ना, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। देख लीजिए, स्ट्रक्चर तो हर सेंटेंस के लिए यही होता है, चाहे किसी का ही। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, या फिर मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, मेन वर्ब। अब जिस टेंस का होगा उससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी लिखना लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद जो बचेगा उसे पार्टिसिपल या फिर अदर वर्ड में हम जोड़ेंगे, ठीक है। पहले यही आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस इस लाइन में गुजरे। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट पता करना, उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न पूछिए। देखिए क्या है, बाहर आने का आग्रह कर रहा था, कौन कर रहा था,
कौन कर रहा था आग्रह? एक दुबला और भूखा भेड़िया। ठीक है, तो एक दुबला और भूखा भेड़िया सब्जेक्ट मिल गया, तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, मैं थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी बात यहाँ पूरी कहानी आपको समझ में आए, क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा हूँ कैसे। देखिएगा क्या बोलेंगे, अ वीक एंड, एक भूखा हो गया, और मतलब एक दुबला और भूखा भेड़िया, मतलब अ वीक मतलब दुबला, एंड हंग्री HUNGRY हंग्री हो गया। कौन? भेड़िया। भेड़िया क्या बोलते हैं? वॉफ, WOLF, अ वीक एंड हंग्री वॉफ। ओके, अब टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, किस टेंस का है? रहा था, मतलब कंटिन्यू था पास्ट टेंस में, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यू इज ए वाज वर्ब लगता है। तो यहाँ एक ही भूखा भेड़िया है, तो यहाँ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज। अ वीक एंड हंग्री वॉफ वॉज। उसके बाद क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? क्या कर रहा था? आग्रह करना क्या बोलते हैं? आग्रह करना क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट, या परस्यूड ही बोलते हैं। देखिए एक वर्ड आया है परस्यूड, हो गया। आप परस्यूड भी कर सकते हैं, परस्यूडिंग हो जाएगा, या इसके लिए एक और होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टिंग भी कर सकते हो। रिक्वेस्टिंग, REQUESTING, रिक्वेस्टिंग। ओके, अ वीक एंड हंग्री वॉफ वॉज रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रहा था, हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट किससे रिक्वेस्ट कर रहा था? किससे बताइए? कुत्ते के बच्चे से। तो क्या बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे से, हो गया। तो क्या कहेंगे? चाइल्ड ऑफ, चाइल्ड ऑफ अ डॉग, अ डॉग, चाइल्ड ऑफ अ डॉग, यानी एक कुत्ते के बच्चे से क्या कर रहा था? आग्रह कर रहा था। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब क्या कर रहा था? सब यहां जुड़े, क्या करने के लिए, हो गया। दो वर्ब है ना, बाहर आने के लिए। तो बाहर आने के लिए क्या बोलते हैं? टू कम आउटसाइड, हो गया। टू कम आउटसाइड, हो गया। देखिए भाई यहां पर कर क्या रहा है? वाज रिक्वेस्टिंग चाइल्ड ऑफ अ डॉग, मतलब कुत्ते के बच्चे से क्या करना है? बाहर आने के लिए, टू कम आउटसाइड। उसके बाद बाहर आने के लिए इंतजार कर रहा था, किस लिए? यहाँ पर दिया है किसी झोपड़ी के आगे, किसी झोपड़ी के आगे, यानी बाहर आने इंतजार कर रहा है कहाँ? किसी झोपड़ी के आगे। तो क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ, ये बच गया है। इन फ्रंट ऑफ अ हट, हट, हट मतलब झोपड़ी। इन फ्रंट ऑफ अ हट यानी झोपड़ी के सामने। कब? एक शाम, एक शाम मतलब वन इवनिंग, वन इवनिंग, वन इवनिंग। ठीक है, तो ये पूरा बात समझ में आ गया, ये पूरा सेंटेंस एक पूरा बना है। ध्यान दीजिएगा, अ वीक एंड हंग्री वॉफ, एक भूखा नहीं, एक कमजोर और एक भूखा भेड़िया वाज रिक्वेस्टिंग, आग्रह कर रहा था किससे? चाइल्ड से, बच्चे से। किसके? ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते के। टू कम आउटसाइड, बाहर आने के लिए। इन फ्रंट ऑफ ए हट, मतलब एक झोपड़ी के सामने। वन इवनिंग, एक शाम, बाहर आने की रिक्वेस्ट कर रहा था। ये पूरा सेंटेंस एक बना। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड है ना, हो गया। अदर वर्ड है ये आगे सॉरी, तो ये अदर वर्ड जो है आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है? भेड़िया उसको खाना चाहता था, चाहता था
तो ये अक्सर पास्ट इंडेफिनिट, ता है, ता था, ती थी, ते थे, ये अक्सर किसके वाक्य होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो भेड़िया उसको खाना चाहता था, भेड़िया उसको, कौन? भेड़िया। सब्जेक्ट क्या है? भेड़िया, वॉफ, WOLF, वॉफ। अब यहाँ पे क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, नहीं आया है, ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो चाहना क्या होता? वांटेड। क्या है? वर्ब क्रिया क्या है? चाहना, वांटेड। वॉफ वांटेड, चाहता था क्या? उसको खाना, टू ईट, खाना चाहता था। किसे? हिम। वॉफ वांटेड टू ईट हिम, वह उसे चाहता था क्या? खाना। ओके, फिर देखिए आगे, देखिए भेड़िए ने कहा तुम इस छोटे से छेद से क्यों नहीं निकल आते हो? तो किसने कहा? भेड़िए ने कहा। तो लिख दीजिए वॉफ सेड, वॉफ सेड, भेड़िए ने कहा। तो यह क्वेश्चन कर रहा है तुम इस छोटे छेद से बाहर क्यों नहीं निकल आते हो। अब आते हो तो वो कहानी उस समय का है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, क्योंकि आते हो, ता है, ती है, ते है, ये सब किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य आते हैं। तो क्वेश्चन का भाव प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अनुसार बनाएंगे। वाई, जैसे अभी कोई क्वेश्चन पूछो तो वाई, क्यों के लिए वाई होता है, वाई। उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, तुम, हो गया तुम। तो तुम के लिए हम क्या यू लिखेंगे, तुम। तो उसके साथ वाई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। वाई डू यू, नहीं आया है तो नॉट, वाई डू यू नॉट। ओके, वाई डू यू नॉट, क्या क्रिया क्या है? आना, कम, कहाँ? बाहर, आउट, कम आउट। वाई डू यू नॉट कम आउट, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? कहाँ से? इस छोटे से छेद से। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम दिस स्मॉल होल, फ्रॉम दिस स्मॉल होल, होल मतलब डब्ल्यू एच नहीं है, HOLE। एक और होल होता है, उसका मतलब पूरा होता है, WHOLE, होल मतलब पूरा। ये होल मतलब छेद की बात हो रही है। तुम इस छेद से बाहर क्यों नहीं आते हो, निकल आते हो? वाई डू यू नॉट कम आउटसाइड फ्रॉम दिस होल, क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए तुम्हारे लिए काफी बड़ा है, क्या बड़ा है? यह मतलब छेद की बात होता है। छेद के लिए क्या लगाएंगे? कोई नाउन तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो इट लगाएंगे। बड़ा है तो क्या लगेगा? इट इज सफिशियंट, मतलब काफी बड़ा है, मतलब उसके लिए पर्याप्त बड़ा है। सफिशियंट, SUFFICIENT, सफिशियंट। सफिशियंट मतलब पर्याप्त या काफी। ओके, क्या है? बड़ा है, बिग, हो गया। इट इज सफिशियंट बिग यू, कि भाई इट इज सफिशियंट बिग, या बिग यू या फॉर यू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे? बच्चे ने उत्तर दिया। आप कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि कोई बात खत्म नहीं हुई, बच्चे ने उत्तर दिया, या फिर फुल स्टॉप लगा दो। क्या कौन? चाइल्ड रिप्लाइड, चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया। क्या दिया? देखिए, मुझे मालूम है कि, किंतु मैं आराम से हूं। ओके, यानी मुझे मालूम है, क्या बोलेंगे? आई नो, प्रेजेंट डिफिनिट जा रहा है ना, आई नो, मुझे मालूम है। पूरी बात प्रेजेंट की, मतलब भाव प्रेजेंट का है ना, इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसका पहचान ही आप लोग पहचान जा रहे हैं कि प्रेजेंट डिफिनिट में। आई नो दैट, मुझे मालूम है कि, हो गया। मुझे मालूम है कि, कहाँ गया? किंतु मैं आराम से हूं, मुझे मालूम है,
दैट आई एम, आराम से हूँ, आई एम वेलफुली, वेलफुली मतलब होता है आराम से, वेलफुली। या आप कह सकते हैं आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल ही कह सकते हैं, मैं आराम से हूँ। आई नो दैट, मुझे पता है, हो गया कि आई एम वेलफुली, मैं आराम से हूँ। ओके। फिर देखिए, भेड़िए ने पूछा क्या तुम्हारे पास खाने की हड्डियां हैं? क्यों? तो फिर किसने पूछा? वॉफ। तो वॉफ आस्क्ड, वॉफ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, हो गया। वॉफ आस्क्ड, क्या पूछा? क्या तुम्हारे पास खाने की हड्डियां हैं? तो पूछा, क्या पूछा? दैट, की, क्या पूछा? क्या तुम्हारे पास खाने की हड्डियां हैं? तो डू यू हैव, मतलब क्या तुम्हारे पास हैं? क्या, क्या है? डू यू हैव बोन्स, हड्डियां, हड्डियां हैं। टू ईट, खाने के लिए, टू ईट। देखिए दोस्तों, इधर थोड़ा सा आ गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके। कोई बात नहीं है, जो मैंने बोला आप लोग सुने ही होंगे। डू यू हैव बोन्स टू ईट, क्या खाने के लिए हड्डियां हैं? ठीक है। डू यू हैव बोन्स टू ईट। उसके बाद देखिएगा, एक्चुअली पूरा फोकस ही चला गया था। टू ईट, और क्या करने, और दूध है पीने के लिए, मतलब एंड, एंड मतलब मिल्क है, क्या करने के लिए, एंड, एंड मतलब और मिल्क मतलब दूध, एंड मिल्क, दूध है, क्या करने, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, पीने के लिए दूध है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सुनते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे पे आने के लिए इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ओके। फिर ये कहा जा रहा है कि, सेंटेंस कहा गया, हाँ, बच्चे ने उसका उत्तर दिया, नहीं मेरे पास कुछ कुछ नहीं है। कौन? चाइल्ड। चाइल्ड ने कहा, चाइल्ड रिप्लाइड, चाइल्ड रिप्लाइड, जवाब दिया, नो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे? आई हैव नथिंग, नो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, आई हैव नथिंग। ठीक है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला लाइन आप लोग सुनते चलिएगा भाई। फिर अगला क्या कहता है, भेड़िए ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खूब हड्डियां और दूध पिलाऊंगा। हो गया, मैं तुम्हें खूब हड्डियां और मतलब दूंगा और दूध पिलाऊंगा, भेड़िए ने कहा। तो मतलब वॉफ, वॉफ सेड, कहा, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, खूब हड्डियाँ और दूध दिलाऊंगा, मतलब दूंगा। क्या कहेगा? आई शैल, देखिए फ्यूचर का है, दूंगा, गागी गे, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, क्या? बोन्स एंड, और क्या? मिल्क। हो गया, आई शैल गिव यू बोन्स एंड मिल्क। फिर क्या हुआ? बच्चे ने उत्तर दिया, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है,
तो क्या बोलेंगे? चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे? आई हैव नो नीड, आई हैव नो नो नीड, आई हैव नो नीड। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ, आई हैव नो नीड, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कहानी में? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं खाकर मोटे हो जाओ, तुम स्वयं खाकर क्या हो जाओ? मोटे हो जाओ। ओके, बिग हो गया, आई हैव नो नीड हो गया, मुझे आवश्यकता नहीं है। यू बिकम, बिकम मतलब होना, यू बिकम तुम हो जाओ, फैट मोटे, सेल्फ या फिर मोटे हो जाओ खुद को, खुद से, स्वयं, स्वयं को कर रहा है वो, उसको, भेड़िए को क्या करके? खाकर, टू ईट, टू ईट। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो ये ट्रांसलेशन था, ओके, ये हमारा बन गया। समझे कि नहीं आप लोग? तो ये पूरी बात बताया गया है। कहानी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, हिंदी को एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर इंग्लिश से मैच करा करा के मेरे सेंटेंस में लाइएगा, ताकि आप लोग बढ़िया से ट्रांसलेशन कर सकें। ओके, तो फिर से दोहरा देता हूँ मैं। पहली बात तो आपको बेसिक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये टेंस के अनुसार ये बदलता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, अदर वर्ड आपको नहीं बदलता है। ये आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार कैसे बदलना है, किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या मेन वर्ब होगा। अ वीक एंड हंग्री वॉल्फ, एक कमजोर और भूखा भेड़िया, वाज रिक्वेस्टिंग आग्रह कर रहा था, किससे? चाइल्ड से, बच्चे से, ऑफ डॉग कुत्ते के, कुत्ते बच्चे से आग्रह कर रहा है, टू कम आउटसाइड बाहर आने के लिए, इन फ्रंट ऑफ अ हट यानी एक झोपड़ी के सामने, वन इवनिंग एक शाम। ठीक है, वॉफ वांटेड टू ईट हिम, भेड़िया उसे चाहता था खाना, इसे तरह तरह के आइडियाज अपना रहा था। वॉफ सेड, वॉफ ने कहा, वाई डू यू नॉट कम आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? फ्रॉम दिस स्मॉल होल, इस छोटे से छेद से। इट इज सफिशियंट बिग यू, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा है। चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, आई नो दैट, मुझे पता है कि, आई एम वेलफुली, मैं आराम से हूँ, एम कंफर्टेबल ये भी कर सकते हैं। वॉफ आस्क्ड दैट, वॉफ ने पूछा, डू यू हैव बोन्स टू ईट, क्या तुम्हारे पास कुछ हड्डियां खाने के लिए? एंड मिल्क टू ड्रिंक, और दूध है पीने के लिए? चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, नो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वॉल्फ सेड कम विथ मी, भेड़िया ने कहा मेरे साथ आओ। आई शैल गिव यू बोन्स, मैं तुम्हें हड्डियां दूंगा, एंड मिल्क दूध दूंगा। चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, आई हैव नो नीड, हो गया, मेरे पास, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई हैव नो नीड। यू बिकम फैट, तुम खुद से मोटे हो जाओ, टू ईट खाकर। ठीक है, ये तुम स्वयं खाकर मोटे हो जाओ। तो दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब रोज आपको बैक टू बैक हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि इंग्लिश में कमज़ोर हैं, पढ़ना नहीं जानते, ग्रामर नहीं जानते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए आप लोगों, तो ताकि आपकी पूरी जानकारी मिले। आप पूरी बात यहाँ से सीख सकते हैं, जो भी इंग्लिश में कमी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, और आपके यार मित्र जो भी हैं वो भी आप उनको इस चैनल से जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।